अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 1 फरवरी और हफ्ते का दिन। इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले 5-7 दिनों से सिंध आईजी की तब्दीली का मामला, उसके कई उसमें जहतें आई हैं। पहले ये ख़बर आई कि सिंध हुकूमत तब्दील करना चाहती है, उन्होंने काबीना से इसकी अप्रूवल ले ली। वफाक ने उस पर थोड़ा सा रेजिस्ट किया, फिर ये प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए तो ये ख़बर आई कि जी मुलाकात में ये मामला एमिकेबली सॉर्ट आउट हो गया। गवर्नर हाउस में चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात बताई कि आईजी साहब जो हैं वो मामलात को ख़राब कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, और उन्होंने सईद गनी साहब के जो भाई हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और मीडिया में बात की, रिपोर्ट्स लीक की। और अगर वो समझते थे कि उनके सईद गनी साहब के भाई जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लेते। ये पूरी एक तफसील चली कि फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है ये सिंध का हक़ है, लेकिन उसके बाद सारी सिचुएशन यकदम बदल गई। तो हमने इस पर थोड़ी सी तहकीक की। आज मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा, असल कहानी क्या है। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह और आईजी जो सिंध के हैं कलीम इमाम, उनके दरमियान असल झगड़ा हुआ किस बात पर है कि तीसरा ख़त लिख दिया सिंध चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और ये कहा कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा, सूबा बिल्कुल हर चीज़ ख़राब हो रही है और पुलिस जो है वो इसको सूरत हाल को ख़राब कर रही है, और उन्होंने कहा कि सिंध आईजी को आप तब्दील करें। ये सारा मामला है क्या? मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताता हूँ, और इसके अलावा आगे चलकर थोड़ा सा मैं इंडिया का भी जिक्र करूँगा, जहाँ पर ये बात सामने आई है कि अब बीजेपी ये कह रही है कि गोली मार दो जहाँ पर भी मुसलमान आपको नज़र आए। उनके एक वज़ीर ने कहा है। उसके बाद जो ये सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जो मुसलमान जो मुजाहरा कर रहे थे उन पर सीधी गोली चला दी गई, और अब वहाँ पर सोशल मीडिया पे हिंदू इंतहा पसंद ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू की चलेगी। लेकिन यह मैं प्रोग्राम के अपनी इस वीडियो के अगले हिस्से में जाकर बात करूँगा। अब ज़रा इस कहानी की तरफ आते हैं कि मामला क्या हुआ। जो चीज़ हमें मालूम हुई अखबारात के ज़रिए, वो कुछ हिस्सा तो मैं आपको उसका पहले बता चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई सिंध के चीफ मिनिस्टर से, उसमें ये मामला तय पा गया कि जी बिल्कुल ठीक है, तब्दील कर दिया जाएगा। और बज़ाहिर ये बात सामने आई कि मुश्ताक महर साहब जो आईजी रेलवे हैं उनको आईजी सिंध लगा दिया जाएगा। और गवर्नर सिंध साहब ने भी पब्लिकली ये बात कही कि सिंध में आईजी लगाना प्रेरोगेटिव है सिंध चीफ मिनिस्टर का, और इसलिए इमरान खान साहब ने ये बात मान ली। उसके बाद वहाँ पर इमरान खान साहब की जीडीए के एक डेलीगेशन से मुलाकात हुई। पीर पगाड़ा साहब जिसकी सरबराही कर रहे थे, बल्कि पीर पगाड़ा साहब के घर तशरीफ़ ले गए प्राइम मिनिस्टर कराची में, और उनसे मुलाकात हुई। तो वहाँ पर गुफ्तगू हुई सिंध चीफ मिनिस्टर के हवाले से। तो वहाँ पर ये बात बताई गई प्राइम मिनिस्टर को कि डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा की वाइफ हैं, डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा आप जानते हैं सिंध के वज़ीर दाखिला थे और आसफ़ अली ज़रदारी के एक ज़माने में दस्ते रास थे, उनके बहुत करीबी दोस्त थे। और बल्कि ये भी बातें हैं कि वो बहुत सारी जो बेनामी थी जायदादें जो थीं आसफ़ ज़रदारी साहब की, वो जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब के नाम थी, और उनमें शुगर मिलों का ज़िक्र किया जाता है। और झगड़ा हुआ बाद में शुगर मिल वापस लेने के मामले पर, तो डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा और आसफ़ अली ज़रदारी साहब की लड़ाई हुई। फिर जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पर इलेक्शन भी लड़ा लोकल बॉडीज़ का, और उन्होंने अपनी तहसील में पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त भी दी। तो वहाँ पर पीर पगाड़ा साहब ने ये बात बताई प्राइम मिनिस्टर को कि जो आईजी सिंध के साथ जो मामला है सिंध हुकूमत का, वो ये है कि लोकल पुलिस को सिंध चीफ मिनिस्टर ने आसफ़ अली ज़रदारी साहब के कहने पर यह कहा कि डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना है। दर हकीकत क्योंकि वो फहमीदा मिर्ज़ा साहबा जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब की वाइफ हैं, तो उनसे बदला लेना है। बदला किस बात का कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब ये समझते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी उज़ैर बलोच के हवाले से जो खुफिया मालूमात थी, निसार मुराई के हवाले से जो खुफिया मालूमात थी, वो बतौर वज़ीर दाखिला जो भी इंफॉर्मेशन थी जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब के पास, रेंजर्स को और
पाकिस्तान की एजेंसीज़ को जो तहकीकात कर रही थी इनकी उज़ैर बलोच की और सब की, वो सारी की सारी जो तफसीलात हैं वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने दी थी। और फिर इसके अलावा ये जो केस हुआ फेक अकाउंट्स वाला, इसके हवाले से भी जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने दी। तो बदला लेना है, इसलिए उनकी जो जायदाद है, उनकी जो ज़मीनें हैं, वो लोकल पुलिस को ये कहा गया कि वहाँ से उनको निकाल दें और उस पर कब्ज़ा कर लें। क्योंकि ये जो फेक अकाउंट केस है, इसमें बहुत सारी प्ली बारगेनिंग छोटी छोटी कंपनियां जो कर रही हैं, जो आसिफ अली जरदारी साहब की फ्रंट कंपनियां थी, और अरबों रुपए जो हैं वो हुकूमत को वापस करने पड़ रहे हैं। तो वो उस नुकसान को आसिफ जरदारी साहब ज़ाती तौर पर ये समझते हैं कि ये डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और की वजह से सब कुछ हुआ। तो लोकल पुलिस को ये कहा गया कि आप डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की तमाम जो वहाँ पर जायदाद है, ज़मीनें हैं, उस पर कब्ज़ा करवाएं, आप वहाँ से उनको निकालें। जब आईजी सिंध को ये बात मालूम हुई तो आईजी सिंध ने लोकल पुलिस को रोक दिया बड़ी सख्ती से और कहा कि आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने सिंध चीफ मिनिस्टर से भी ये बात कही कि जो लोकल पुलिस है उसको आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। मैं बतौर आईजी इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा। अगर कोई डिस्प्यूट है किसी का और वो ज़मीन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब या फहमीदा मिर्ज़ा साहब की नहीं है, तो उसको एक अदालती जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप इसको हल करें। लोकल पुलिस को इसमें इस्तेमाल ना करें, वो मैं उसकी इजाज़त नहीं दूंगा। जिस पर मुराद अली शाह साहब और आसिफ अली जरदारी साहब आईजी सिंध के बहुत शदीद ख़िलाफ़ हुए और उन्होंने कहा कि ये इनको तब्दील कर दें। ये बात नहीं बताई गई इमरान खान साहब को। जिस वक्त इमरान खान साहब ने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया कि आईजी को हम तब्दील कर देते हैं, उनके इल्म में ये बात नहीं थी कि लोकल पुलिस को ये कहा गया है कि डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की ज़मीनें जो हैं उन पर कब्ज़ा कराया जाए। ये बात शाम को पीर पगाड़ा साहब के साथ जब गुफ्तगू में इमरान साहब को मालूम हुई तो वो वापस गए। जब वो इस्लामाबाद वापस पहुँचे तो उन्होंने अपने तौर पर तहकीकात का फ़ैसला किया और आईजी सिंध को उन्होंने बुलाया। कलीम इमाम साहब को जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बुलाया, वो उस इंफॉर्मेशन के बाद जो पीर पगाड़ा साहब ने उनको दी, उन्होंने ज़ाती तौर पर कहा कि मैं आईजी से बात करता हूँ, ये फ़ैसला किया और उनको वहाँ पर बुलाया। वहाँ पर आईजी सिंध से सवाल व जवाब हुए। आईजी साहब ने बिल्कुल कोई विदाउट मिंसिंग वर्ड्स जो हकीकत थी वो उन्होंने बयान कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब ये वो ज़मीनें हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के पास हैं और लोकल पुलिस को ये कहा गया था कि आप उसको कब्ज़ा करवाएं, वहाँ से कब्ज़ा उनका छुड़वाएं, उनको वहाँ से निकालें ज़बरदस्ती फहमीदा मिर्ज़ा साहबा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बंदों को। तो मैंने बतौर आईजी जो लोकल पुलिस है उसको इस काम के लिए इस्तेमाल होने से रोका और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये बात बताई कि आप ऐसा ना करें। लोकल पुलिस के ज़रिए ये मामला, ये सियासत में पुलिस का किरदार नहीं होना चाहिए। इस बात के बाद इमरान खान साहब ने इस फ़ैसले को मौखर किया और फिर उसके बाद उन्होंने गवर्नर सिंध से ये बात कही। गवर्नर सिंध से ये कहा गया कि आप सिंध चीफ मिनिस्टर से मिलें और उनसे कहें आप कि सियासत में आप लोकल पुलिस को इस्तेमाल ना करें मुखालिफिन को दबाने के लिए। ये पुलिस का मनसब नहीं है और ना ही ये वज़ीर आला के ऑफिस को ज़ेब देता है। अब जब मुराद अली शाह साहब को इस बात का इल्म हो गया अपने ज़राए से कि वहाँ पर तो पीर पगाड़ा साहब ने सारा मामला खोल दिया और प्राइम मिनिस्टर को इस बात की पूरी तरह खबर हो चुकी है, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब गवर्नर से तो हम किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो वफाक और सूबाई एग्जेक्टिव का मामला है और ये मामला तय हो चुका है और इसके बाद हम कोई भी किसी तरह की इसके साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये बात कही कि सिंध के अंदर उन्होंने कहा उनसे मुराद अली शाह साहब से कि आप और नाम भी दें। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम नाम देते हैं, लेकिन ये फ़ैसला किया प्राइम मिनिस्टर ने कि ऐसा आईजी लगाएंगे जो किसी तौर पर भी सियासी दबाव में नहीं आएगा, जो इदारे के लिए काम करेगा, जो कानून के मुताबिक काम करेगा और पुलिस को, लोकल पुलिस को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। ऐसा बंदा लगाएंगे जो तप्पड़ वाला हो, जो सियासी दबाव को बर्दाश्त करने की अहलियत रखता हो। ये जनाब मामला है सिंध जो आईजी का जो मामला है, जो झगड़ा है कि जब उसको ज़ाती मकासद के लिए अपना स्कोर सेटल करने के लिए लोकल पुलिस को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो कलीम इमाम साहब ने उसको रेजिस्ट किया और कहा कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अब उनकी जो ये सारी
गुफ्तगू थी, ये जो सारी एक मामले को सही अंदाज़ में, दुरुस्त अंदाज़ में, किसी खौफ के बग़ैर जब प्राइम मिनिस्टर को ये बात बताई गई तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको बहुत पसंद किया और अब शहर में ये शुनीद है। ये मैं आपको एक स्पेकुलेशन बता रहा हूँ जो बड़े अहम ज़राए ने की है। इस बात का बहुत कवी इम्कान है कि कलीम इमाम साहब जब सिंध से अब अगले चंद दिनों में वहाँ से वो बतौर आईजी अपना टेन्योर ख़त्म करेंगे तो उनको सेक्रेटरी दाखिला लगाया जा सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस बात से बहुत खुश हैं कि उन्होंने लोकल पुलिस को सियासत में इस्तेमाल नहीं होने दिया और उस दबाव का बड़ी सख्ती से, बड़ी मजबूती से उन्होंने उसका मुकाबला किया, प्राइम मिनिस्टर को सही सूरत हाल से आगाह किया। इसलिए इस बात का इम्कान है यहाँ पर कि उनको सेक्रेटरी दाखिला लगाया जा सकता है। तो ये वो कहानी है, ज़ाती मफादात के लिए जब आप पुलिस फ़ोर्स को इस्तेमाल ना कर सकें तो फिर आप ये कहते हैं कि ये सूबाई कहानी है, ये सूबाई ख़ुद मुख्तारी है, ये तो चीफ़ एग्जेक्टिव, सूबाई चीफ़ एग्जेक्टिव का प्रोगेटिव है। बिल्कुल प्रोगेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करें, उनको उनकी जायदादों पर कब्ज़ा करने के लिए आप पुलिस का इस्तेमाल करें। तो ये दोस्तों ये कहानी थी। अब मैं जो हिंदुस्तान की सूरत हाल है थोड़ा सा उस पर मैं बताऊं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात कही है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में उसका तज़किरा किया था कि ये जो अब मुसलमानों की जो रजिस्ट्रेशन नहीं की जा रही और सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट बिल है, उसके बाद मुसलमानों की नस्ल कशी का मंसूबा बीजेपी ने बना लिया है और हमें उसकी इंडिकेशन मिलती है। ये अनुराग ठाकुर, उनके एक वज़ीर मुमलिकत हैं फाइनेंस पे और कॉर्पोरेट अफेयर्स पे, उन्होंने ये कहा जनाब कि बिल्कुल इन सब को, ये जो मुसलमान हैं इनको गोली मार देनी चाहिए। और उन्होंने ये बाकायदा तकरीर की जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, एक जलसे से ख़िताब करते हुए। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में जहाँ पर मुसलमान मुजाहरा कर रहे थे, बीजेपी के वर्कर्स ने आकर सीधी गोली चलाई है और ये उन्होंने कहा कि अब ये हम गोली चलाएंगे, अनुराग ठाकुर ने जो कहा। उसके बाद जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, उनके जो एक्टिविस्ट हैं, उनका सोशल मीडिया पर ये बयान चल रहे हैं, बिल्कुल एक कैंपेन उन्होंने चला दिया है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू चाहेगा वही चलेगा, जो हिंदू कह रहे हैं वही होगा वहाँ पर। तो इस पर ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने, जो टर्किश टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया है कि जनाब भारत पाकिस्तान पर, मुसलमानों पर एक और हमले की तैयारी कर रहा है, हम उसके लिए तैयार हैं। दुनिया को और यूनाइटेड नेशन को ये समझना चाहिए कि इस मामले में वो अपना किरदार अदा करे, क्योंकि जो इस वक्त इंतहा पसंदों की तरफ से जो इत्तलात हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़, एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारत एक ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है, उसका भरपूर जवाब देगा। दुनिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। दोस्तों, साथियों, मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा।